पाकिस्तान के लिए एक बड़ी बाइस शर्मिंदगी बात है कि भारत की जानिब से जम्मू कश्मीर के लिए जो बजट अनाउंस किया गया है, इस्लामाबाद की जानिब से IMF से तलब किए जाने वाले बेल आउट रकम से 2 गुना ज्यादा है। जब बजट पेश किया गया तो पाकिस्तान के अंदर खलबली मची हुई है, नफरत है, गालियां दे रहे हैं लोग, बद्दुआएं झोलियां उठाकर दे रहे हैं। ये भी एक रियलिटी बनी पड़ी है। जम्मू एंड कश्मीर का जो बजट है वो हमारा जो टोटल बेल आउट पैकेज IMF का है उससे डबल है। पर जम्मू कश्मीर इज वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट्स जहाँ पे 5G आ चुका है। आप मेरी इंटरनेट की क्लैरिटी से समझ गई होंगी यहाँ पे इंटरनेट कितना साफ सुथरा चलता है। जम्मू कश्मीर का जो बजट है वो $14 बिलियन से ज्यादा, जबकि हमारा टोटल बेल आउट पैकेज जो है वो $7 बिलियन, $8 बिलियन है। ये भी नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर। नॉर्थ कश्मीर उन्होंने लद्दाख में जो कि LAC के साथ है वहां पर उन्होंने डेवलपमेंट स्टार्ट की है। श्रीनगर में जो है वो स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होगा, रोड्स बनेंगी, लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे, टूरिज्म में इजाफा होगा। बताएं आप इंडिया से आए हैं या पाकिस्तान से हैं? फूड कंपनीज जैसे डोमिनोज, पिज्जा हट, KFC ये सारे मतलब लाइन में आने लगे हैं। बजट खर्च हो रहा है, जिस तरह की सड़कें बन रही हैं, टनल्स बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, यूनिवर्सिटीज बन रही हैं। आजाद कश्मीर के लोगों की आंखों में एक हसरत देखी है जब LOC के उस पार देखा जाता है कि जम्मू कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट हो रही है, एजुकेशन के निजाम को देखा जाता है। पूरा कश्मीर तो आप छोड़े, हम में लगता यही है, बाद में अल्लाह ना करे, बाद में लगता ये है कि हमसे AJK भी जाएगा। अब ये बजट तो इस राशि का 2 गुना है। नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए एक बड़ी बाइस शर्मिंदगी बात है कि भारत की जानिब से जम्मू कश्मीर के लिए जो बजट अनाउंस किया गया है, इस्लामाबाद की जानिब से IMF से तलब किए जाने वाले बेल आउट रकम से 2 गुना ज्यादा है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि पाकिस्तान बढ़ते वक्त के साथ साथ आज़ाद कश्मीर का बजट जो है कम कर रहा है, लेकिन भारत जो है वो जम्मू कश्मीर में बहुत सारी डेवलपमेंट कर रहा है और बड़े नए नए मंसूबों पर बहुत सारा खर्चा भी कर रहा है। भारत की जानिब से जम्मू कश्मीर के लिए जो बजट अनाउंस किया गया है वो है $14 बिलियन, और इस्लामाबाद की जानिब से जो हमने IMF से बेल आउट की रकम मांगी है, जो तलब किया, जो मुतालबा किया, वो है $7 बिलियन। क्या कहेंगे, जितना हमने IMF से बेल आउट पैकेज मांगा है उससे 2 गुना ज्यादा भारत ने जम्मू कश्मीर का बजट अनाउंस कर दिया है। मैम सबसे पहले तो ये है कि आजकल आपको पता है कि हमारे मुल्क की जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं वो क्या हो चुकी हैं, और सेकेंडली मैम अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी से आई थिंक सो 500 टाइम बिगर है, वो बहुत बड़ी इकोनॉमी है। और उनमें की बात है कि उनकी आबादी जो है ना वो इस टाइम पे 1 अरब से ऊपर है। उन्होंने अपनी पावर जो है, इकोनॉमिक पावर है, वो उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को कंसीडर किया हुआ है और उसके अकॉर्डिंगली वो स्टेप लेते हैं। हमारा यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि हमारी जितनी पॉपुलेशन है हम उसको फीड करने के हिसाब से ले रहे हैं, हमने अपनी पॉपुलेशन को बर्डन समझा हुआ है। अब सेकेंडली मैम कि जब से उन्होंने आर्टिकल 335 और आर्टिकल 1 रिमूव किया है इंडियन गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मैम तब से वो क्या कह रहे हैं कि कश्मीर में एक तो बाहर से जो नॉन कश्मीरिट्स थे उनको लेकर आ रहे हैं, ठीक है, और दूसरा ये कि मैम वहाँ पे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। अब लाइकली वहाँ पे इजराइल अगर देख रहे हैं तो वो इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब कि फॉरेन इन्वेस्टर वहाँ पर आ रहे हैं। दूसरा अगर हमारी साइड का कश्मीर है तो हमारी साइड में इन्वेस्टमेंट तो पाकिस्तान में नहीं है तो कश्मीर में कहाँ से होगी। अगर पिछली गवर्नमेंट में ट्रैवलिज्म के थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट हो रही थी जिसकी वजह से बजट या रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, वो भी इस टाइम 0 है। गाइस, इंडिया के गवर्नमेंट ने जम्मू एंड कश्मीर का बजट पेश कर दिया। गाइस, जब बजट पेश किया गया तो पाकिस्तान के अंदर खलबली मची हुई है। गाइस, खलबली किस बात की मची हुई है बताता चलूं। पाकिस्तान का जो बजट है, कश्मीर का जो बजट निकाला जाता है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो कश्मीर का बजट निकालती है गाइस, वो 600 मिलियन पूरा नहीं निकालती। लेकिन अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो वो 14.5 बिलियन का बजट निकाली, तो उस इलाके में कितनी डेवलपमेंट होगी, कितना वो इलाका तरक्की याफ्ता होगा बनस्बत 600 मिलियन के बजट से। जम्मू कश्मीर का जो बजट है वो $14 बिलियन से ज्यादा, जबकि हमारा टोटल बेल आउट पैकेज जो है वो $7 बिलियन, $8 बिलियन है। ये भी नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर। नहीं, ये नजर आ रहा है, लेकिन इससे ये जानबूझ के सरफे नजर करना जिसको कहते हैं ना, नजर हटाना, मुंह फेरना, उस वाली बातें हो रही हैं। गुज़श्ता कई सालों से ये डिबेट रहा है विद इन कश्मीर अक्रॉस द डिवाइड कि वो जाहिर है वहाँ पे जितना बजट खर्च हो रहा है, जिस तरह की सड़कें बन रही हैं, टनल्स बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, यूनिवर्सिटीज बन रही हैं, टेक्नोलॉजी के सेंटर बन रहे हैं, वो तो अनप्रेसिडेंटेड है। उसमें जम्मू कश्मीर पहले भी, ये क्राइसिस से पहले और ये जो जम्मू कश्मीर स्टेट और यूनियन टेरिटोरी के किस्से से पहले भी
इकोनॉमी के हवाले से बहुत सारी जो है वो भारत की बहुत सारी स्टेट से आगे था। स्टैट्स अगर आप देखें तो उस हवाले से ये बात तो पहले से तय है, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट वहां पे की है और ऑन द टॉप जो है वहां से जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रही है और खुद अरब कंट्रीज की तरफ से जो बहुत सारी कंपनीज गुज़श्ता 6 महीने 1 साल से हम इस पे आपके साथ भी हमने 2-4 दफा बात की है, तो जाहिर है उसका तो अब फ्रूट आपको नजर आ रहा है ना कि वो एक आप देखेंगे, आप पूरी दुनिया में कहीं चले जाएं, सिटी ऑफ रावलपिंडी से लेके तो आप जो है वो किसी बॉस्टन, न्यूयॉर्क, किसी दुनिया के किसी चीज पे चले जाएं तो आपको जो है वो किसी होटल में, रेस्टोरेंट में, तंदूर पे, बेकरी पे आजाद कश्मीर का कोई नौजवान मिलेगा जो सर्व कर रहा है एज ए वेटर, सर्व कर रहा है एज ए बेकर, सर्व कर रहा है एज ए क्लीनिंग बॉय, एज ए जो नाम आप उसको दे लें। तो ये चीज क्यों है? दूसरी चीज, आपने डेवलपमेंट की बात की। देखिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर इज वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट्स जहां पे 5G आ चुका है। आप मेरी इंटरनेट की क्लैरिटी से समझ गई होंगी यहाँ पे इंटरनेट कितना साफ सुथरा चलता है। अच्छा, दूसरी चीज, यहाँ पर आपको पता है कि हमारी एयरपोर्ट्स जो है उसमें फ्लाइटें और ज्यादा इंक्रीज हो गई है, एयरपोर्ट स्टाफ इंक्रीज हो गया, एम्प्लॉयमेंट मिल गई है लोगों को। तीसरा, बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज यहाँ पर अब शुरू हो गई जो बाकी इंडिया में काम करती थी। मैं इंटरनेट बेस्ड कंपनीज की बात करें जैसे स्विगी, ठीक है, ये सारी चीजें, और फिर बहुत सारी फूड कंपनीज जैसे डोमिनोज, पिज्जा हट, KFC, ये सारे मतलब लाइन में आने लगे हैं। और हर एक मतलब हर दूसरे तीसरे दिन हम देखते हैं अच्छा यहाँ पर मॉल खुल गया, अच्छा यहाँ पर KFC खुल गया, अच्छा यहाँ पर डोमिनोज खुल गया। ये सब नहीं था पहले, मैं आपको क्लियरली बता दूं, क्योंकि मेनलैंड इंडिया से लोग यहाँ पर आकर इन्वेस्ट करने से डरते थे, लेकिन अब वो डर नहीं रहा। तीसरा, टूरिज्म को लेके आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने कितनी मतलब सयाहों के लिए, टूरिस्ट के लिए कितने यहाँ पर अरेंजमेंट्स किए हैं, चाहे वो रोड वाइडनिंग हो या दोस काइंड ऑफ थिंग्स, पॉइंट्स बनाना, अलग अलग एरियाज को डेवलप करना, नए हट्स इंट्रोड्यूस करना। तो ये चीजें